हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं अपनी वन वर्ड की चौथी वीडियो। जो हमारी फोर्थ वन वर्ड की सीरीज चल रही है उसमें ये चौथी वीडियो है हमारी। 3 वीडियो हम कर चुके हैं, उसमें हमने 300 वर्ड सीखे। आज हमारी चौथी वीडियो है, आज इसमें भी हम 100 वर्ड सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम की क्या प्रिपरेशन चल रही है, रिविजन चल रही है, उसके लिए सारे वर्ड्स हैं, तो ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो बस टाइम ना खराब करते हुए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है संगति। देखिए, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? संगति या संस्था। ठीक है, आपने बहुत बार क्या हुआ वर्ड सुना होगा आपने कि ये एसोसिएशन है। ठीक है, हमें इस एसोसिएशन को कुछ दान देना है, कुछ डोनेट करना है। तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? संगति। ठीक है, एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ज्वाइन टुगेदर फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस। यानी एक ऐसी संस्था जहां पे बहुत सारे लोग एक मीटिंग करते हैं किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस से वहां पे क्या पार्टिकुलर पर्पस के लिए मीटिंग करते हैं और जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसी को कहते हैं हम एसोसिएशन। ठीक है, अगला है एश्योरेंस। देखिए, एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन देना। ठीक है, आश्वासन देना, किसी को दिलासा देना। और यहाँ पे अज्योर है, यानी अज्योर से क्या बना है? अज्योरेंस से बना है। तो देखिए क्या है, दोनों को याद करने का तरीका आप देखिए यहाँ पे कि अश्योर। ठीक है, आपको क्या याद करना है? अश्योर। ठीक है, तो कोई भी श्योर होता है, कोई भी व्यक्ति अपने बात पे श्योर होता है तभी वो किसी को दिलासा दिलाता है या आश्वासन देता है, बोलता है कि मैं क्या हूँ? श्योर हूँ। ठीक है, तो हम ऐसे याद करें कि ये श्योर है। ये क्या है? श्योर है, इसीलिए क्या दे रहा है? आश्वासन दे रहा है कि हाँ ये काम हो जाएगा। तो अश्योरेंस का मतलब और अश्योर का मतलब क्या हो जाएगा? आश्वासन देना। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है एस्टर्न। देखिए, एस्टर्न, एस्टर्न का मतलब क्या होता है? पीछे की ओर। ठीक है, एस्टर्न का मतलब क्या होता है? पीछे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे याद करें आप एस्टर्न को अस्तर से। तो देखिए क्या होता है, जब भी कोई लेडीज लोग कपड़े सिलवाती हैं तो वो अपने कपड़े में अस्तर लगवाती हैं। क्या लगवाती हैं? अस्तर। ठीक है, यानी कि अंदर से अस्तर लगवाती है ताकि वो कपड़ा क्या दिखे? मोटा दिखे थोड़ा। तो उसी तरह से हम इसे याद करेंगे, एस्टर्न का मतलब क्या? भीतर से। ठीक है, यानी पीछे की ओर से, अंदर की ओर से। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑफ अ शिप और एन एयरप्लेन बिहाइंड। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है आकाशीय बिजली की कड़क से डर लगना, यानी जो बिजली चमकती है उससे डर लगना। ये सारे वर्ड्स देखिए, एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोलॉगर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमी, इन सब वर्ड को याद करवाने से पहले आपको मैं इनके रूट वर्ड्स का मतलब समझाता हूँ। देखो, एस्ट्रो, एस्ट्रो जो वर्ड है ना, एस्ट्रो है रूट वर्ड। इसका मतलब होता है आकाश से संबंधित, यानी कि आसमान, स्काई से संबंधित। जितने भी इससे एस्ट्रो से वर्ड आएंगे वो स्काई से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो आप देखिए, याद कीजिए ध्यान से। तो एस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? आकाशीय बिजली की कड़क से डर। तो देखिए, फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डर। और एस्ट्रा का मतलब क्या याद रखना है आपको? आकाश याद रखना है। ठीक है, एस्ट्रा का मतलब क्या? आकाश। तो देखिए, तो एस्ट्रा को कैसे याद रखेंगे कि जब भी अस्त्र शस्त्र चलाए जाते थे पुराने जमाने में तो वो कहाँ फेंकते थे? आसमान की ओर फेंकते थे। कोई भी तीर चलाते थे, यानी तीर को अस्त्र बोलते हैं ना, तो अस्त्र जो फेंकते थे वो कहाँ फेंकते थे? आसमान की ओर फेंकते थे। तो एस्ट्रो भी याद हो गया आपको। एस्ट्रा का मतलब क्या हो जाएगा? आकाशीय। और फोबिया का मतलब डर, यानी कि आकाश से जो बिजली गिरती है उससे डर। और मोर फियर ऑफ द थंडर एंड लाइटनिंग। अगला जो है एस्ट्रोलॉगर। एस्ट्रोलॉगर का मतलब है ज्योतिषी। ठीक है, यानी कि जो हमारी हाथ की रेखाएं देखकर हमारे बारे में फ्यूचर हमारा बताया उसे हम ज्योतिषी कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉगर। तो देखिए, एस्ट्रो का मतलब मैंने बताया आकाशीय याद रखना है आपको। ठीक है, और लॉगर का याद रखना। लॉगर का मतलब होता है ज्ञानी। तो जो आकाशीय, आकाशीय मतलब हमारे हैंड को देख करके हमारे बारे में बता दे। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉगर। ठीक है, समवन हु प्रेडिक्ट्स दैट द फ्यूचर बाय द पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट एंड सन एंड मून। यानी कि सन एंड मून का जो प्लैनेट जितने भी हैं उनका स्थिति देख के हमारे फ्यूचर के बारे में बता दे, है ना। ग्रह नक्षत्र देख के बोलते हैं ना कि हमारा ग्रह भारी है, तो वही ग्रह नक्षत्र देख के कोई भी बता देना। अगला है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष। देखिए, एस्ट्रोलॉजी से ही क्या बना है? एस्ट्रोलॉगर बना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ज्योतिष विज्ञान। द स्टडी ऑफ द पोजिशंस ऑफ द स्टार्स एंड द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इन द बिलीफ दैट दे इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन अफेयर्स। अगला है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। तो देखिए, एस्ट्रो का मतलब मैंने बताया क्या आपको? एस्ट्रो का मतलब आकाशीय, और नॉट का मतलब क्या? यात्री। याद रखिएगा। तो एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष यात्री। अ पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व ट्रेवलिंग एंड वर्किंग इन अ स्पेसक्राफ्ट। अगला है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल। ठीक है,
एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान या खगोल। तो देखिए क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स, यानी कि सन मून और स्टार और प्लैनेट्स के बारे में अध्ययन को हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है सितारों ग्रह आदि का डर। तो देखिए एस्ट्रो को मैंने बताया क्या याद रखना है आपको, अस्त्रो याद रखना है, और फोबिया का मतलब डर याद रखना है, यानी कि अस्त्रो का मतलब क्या, आकाश। तो आकाश में क्या क्या होते हैं, सितारे होते हैं, चांद होता है, तारा होता है, तो उन सब का डर लगना। ठीक है। अगला देखिए देखिए अगला जो हमारा वर्ड है अस्टेट। ठीक है। स्टेचू का मतलब क्या होता है, देखिए स्टेचू का मतलब हो जाएगा चतुर। ठीक है। स्टेचू याद रखिए, स्टेचू बोलिए। तो देखिए क्या है याद रखने का तरीका, क्लेवर क्विक एट सीइंग टू गेट एन एडवांटेज, यानी कि चतुर। तो देखिए जब कोई किसी पहले क्या होता था, पहले के राजा महाराजा के टाइम में जो लोग चतुर होते थे उनकी क्या बनाई जाती थी, स्टैचू बनाई जाती थी। ठीक है। जैसे बीरबल जो थे, बीरबल इतने महान थे और इतने चतुर थे कि उनका जो है जगह जगह पे मरने के बाद उनके लिए अकबर ने क्या किया, ऐसा समझिए कि स्टैचू बनवा दिया। ठीक है। तो स्टैचू का मतलब याद हो जाएगा आपको क्या, चतुर। ठीक है। अगला है असंडर। एसेंडर का मतलब होता है अलग अलग। तो देखिए एसेंडर को आप याद कैसे रखेंगे, असुंदर से। ठीक है। असुंदर। तो बाजार में एक से एक सुंदर सुंदर चीजें मिल रही थी, बाजार में एक से अलग अलग प्रकार की, क्या, अलग अलग प्रकार की सुंदर चीजें मिल रही थी। और सुंदर का मतलब क्या हो जाएगा, वाइडली सेपरेटेड स्पेशली इन स्पेस, यानी अलग अलग। ठीक है। अगला है अजाइलम। अजाइलम का मतलब होता है सरना स्थल। तो देखिए क्या, सरना स्थल या अस्पताल। तो अजाइलम को आप समझिए अच्छे से क्या होता है कि जब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जब शरणार्थी बन के जाते हैं। ठीक है। शरणार्थी का मतलब क्या, और रिफ्यूजी बन के जाते हैं, उसी को हम कहते हैं अजाइलम। ठीक है। तो अजाइलम को याद रखिए असलम से। असलम को जब अपने राज्य से निकाल दिया गया तो वो दूसरे राज्य में क्या हो गया, शरणार्थी बन गया, अजाइलम बन गया। ठीक है। प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वर इन डेंजर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। अगला है एथिज्म। एथिज्म, देखिए एथिज्म जो बात आ रही है, तो एथिज्म के लिए सबसे पहले हमें रूट वर्ड याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा रूट वर्ड क्या आता है। एथिज्म का मतलब होता है नास्तिक। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप थिज्म समझिए। ठीक है। थिज्म, तो थिज्म का मतलब होता है आस्तिक, और इसके पहले ए लगा दिया गया तो ये निगेटिव बन गया, यानी कि नास्तिक बन गया। तो थिज्म का मतलब क्या होता है, आस्तिक होता है, याद रखिए। और ए का मतलब क्या हो गया, निगेटिव, नास्तिक। ठीक है। तो याद हो जाएगा अब आपको कि एथिज्म का मतलब क्या होता है, नास्तिकता। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। और एथलीट का मतलब होता है व्यायामी। तो मतलब समझिए, अ पर्सन हु कम्पीट्स इन स्पोर्ट्स, यानी कि जो व्यक्ति लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि एथलेटिक पर्सन है, यानी एथलीट है, ये क्या है, एथलीट है। तो हमारे बहुत सारे एथलीट ने हमारे देश का नाम क्या किया है, ऊंचा किया है, एथलीट है। ठीक है। तो एथलीट का मतलब क्या होता है, जो स्पोर्ट्स वगैरह में भाग ले, रनिंग वगैरह में भाग ले, जंपिंग वगैरह में भाग ले, यानी फिजिकल एक्टिविटी करे, उसे हम कहते हैं एथलीट। अगला है एटलस। एटलस का मतलब होता है मानचित्र वाली। ठीक है। अ बुक ऑफ मैप। तो देखिए एटलस, एटलस बहुत आसान सा वर्ड है। एटलस आपको हर ग्लोब पे मिल जाएगा लिखा हुआ, हर मैप पे लिखा हुआ मिल जाएगा। एटलस का मतलब क्या होता है, मानचित्रकारी। या फिर आप ऐसे याद करें, पहले एक एटलस की साइकिल आती थी, ठीक है, बड़ी वाली। उस पे क्या होता था, व्यक्ति जो था पूरे पृथ्वी को उठाए रहता था, यानी कि वही एटलस कहलाता था। अगला है एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का मतलब था वायुमंडल, बहुत आसान सा वर्ड है एटमोस्फेयर। ठीक है। द मिक्सर ऑफ द गैसेस दैट सराउंडेड द अर्थ, इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में। अगला जो है अटॉल। देखिए अटॉल का मतलब क्या हो जाएगा, अटॉल का मतलब होता है प्रवाल द्वीप। ठीक है। एन आइलैंड कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कुलर कोरल रीफ सराउंडेड अ लगून, यानी कि एक लगून जो झील होती है ना, झील से चारों तरफ से घिरे हुए को हम कहते हैं अटोल। ठीक है। तो अटोल ऐसे याद रखिए, एक टोल नाका है, क्या है, टोल नाका है। तो जो टोल नाका बनाई गई है वो झील के चारों तरफ घिरी हुई बनाई गई है। ठीक है। तो अटॉल का मतलब क्या हो जाएगा, प्रवाल द्वीप। अगला है अटॉनमेंट। अटॉनमेंट का मतलब था प्रायश्चित करना। तो देखिए द एक्ट ऑफ सॉइंग यू आर द सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन द पास्ट, उसी को हम कहेंगे अटोनमेंट। तो देखिए अटोन से याद रखिए, अटोन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को बोलते हैं, टोन मारते हैं। ठीक है। हम बोलते हैं ना, गंदे कमेंट करते हैं, टोन मारते हैं, तो वही है अटोन मैन। तो ये जो मैन है, यानी इस आदमी ने जो टोन मारा है ना, उसके लिए प्रायश्चित करने जा रहा है। उसके वजह से किसी को बुरा लग गया है और ये कहाँ जा रहा है, प्रायश्चित करने जा रहा है कहीं पे भी। ठीक है। तो अटॉनमेंट का मतलब हो जाएगा प्रायश्चित करना। द एक्ट ऑफ सॉइंग यू आर द सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन द पास्ट। अगला है अटैक। अटैक का मतलब देखिए क्या होता है, आक्रमण करना, सबको पता है, ट्राई टू हर्ट और किल समबडी। अगला है अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट का मतलब प्रयास होता है। ठीक है। आपने भी बहुत बार एसएससी के एग्जाम में या फिर और भी एग्जाम्स अटेम्प्ट किए होंगे। द एन एक्ट ऑफ द ट्राइंग टू डू समथिंग डिफिकल्ट। अगला है अटेंसेशन। ठीक है। अटेंसेशन का मतलब होता है साक्षी।
अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है, साक्षी होना। साक्षी का मतलब देखिए कोई भी चीज़ आपने देखी है तो उसका साक्षी बनना। द एविडेंस बाय विच समथिंग इज अटेस्टेड, ठीक है। तो देखिए अटेस्टेड वर्ड से ही क्या बना है, अटेस्टेशन बना है, ठीक है। अटेस्टेड से ही क्या बना है, अटेस्टेशन बना है। तो ये याद करवाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है अटेस्टेड। अगला है एटिक। अटिक का मतलब होता है अटारी। देखिए अटिक का मतलब क्या होता है, अटारी। अटारी का मतलब क्या होता है, समझिए इस बात को, जो घर का छत्ता होता है ना उसी को हम अटारी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, अ रूम स्पेस जस्ट बिलो द रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ्टन यूज फॉर समथिंग थिंग्स, यानी कि कुछ स्टोरिंग थिंग्स, यानी कुछ चीज़ों को रखने के लिए जो अटारी बनाई जाती है, ज़्यादा गाँव में बनाई जाती है, उसी को हम कहते हैं अटिक। तो देखिए अटिक से ही अटिंकलाएँ बनी है, ठीक है। अटिंकलाएँ एक हिंदी वर्ड है, ठीक है। अटानलिका, अटानलिका बोलते हैं शायद। तो देखिए तो ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है रामायण में कि हनुमान जी ने क्या किया था, जितने भी रावण के महल के मुझे बोलना नहीं आ रहा, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, जितने भी अटारी थे ना उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया था, यानी उनके गुंबद को, अटलांटिकाओं को ध्वस्त कर दिया था। तो वही है, एटिक का मतलब क्या हो जाएगा, अटारी, ठीक है। अगला जो है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है मोह लेने वाला। तो आप सबको पता है अट्रैक्टिव, ये बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, यह बहुत अट्रैक्टिव सामान है, तो वही अट्रैक्टिव का मतलब मोह लेना, प्लेजेंट टू लुक एट। अगला वर्ड देखिए हमारा है ऑडेसियस। अगला वर्ड क्या है हमारा, ऑडेसियस। ध्यान दीजिएगा, ऑडेसियस का मतलब साहसी होता है, ठीक है। विलिंग टू टेक रिस्क, टू डू समथिंग शॉकिंग। तो देखिए ऑडेसियस में एक वर्ड है ऑडियो। तो देखिए साहसी लोगों की ऑडियो बहुत तेज होती है, ठीक है। वो डर के नहीं बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बहुत खुल के बोलते हैं, उनकी ऑडियो लाउड होती है। तो ऑडेसियस का मतलब क्या हो जाएगा, साहसी। अगला है ऑडिएबल। ऑडिएबल का मतलब तो सुनाई देने योग्य, ठीक है, दैट कैन बी हर्ड क्लियरली। तो ऑडिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, ऑडियो से ही बना है ऑडिएबल, मतलब ऑडियो का मतलब सुनना, ऑडिएबल का मतलब सुनाई देने योग्य। अगला है ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षा, ठीक है। आपने एग्जाम दिया होगा ऑडिटर का, ठीक है, वही लेखा परीक्षा वाला एग्जाम की यहाँ पे बात हो जा रही है, ऑडिट, ठीक है। ऑडिटर देखो दिया हुआ है, लेखा परीक्षक, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स मैं याद नहीं करवाऊंगा, ऑडिट, ऑडिटर, ये ऐसे से संबंधित ही है। और अगला है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार। तो देखिए जहाँ पे सभाएं होती हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं किसी भी पर्पज से मीटिंग के लिए, उसी को हम कहते हैं ऑडिटोरियम, ठीक है। अगला है ऑडियोटोरी। ऑडियोटोरी का मतलब होता है श्रवण। तो देखिए ऑडियोटोरी जो है ना वो ऑडिटोरियम से ही बना है, ठीक है। तो ऑडियोटोरी का मतलब क्या होता है, ऑडियो का मतलब सुनना होता है, ठीक है। तो वहीं पे है ऑडियोटोरी। तो जहाँ पे भी ऑडियो की बात है सुनने से संबंधित ही होगी। सभा में भी क्या होता है, बातें सुनने को ही लोगों को बुलाया जाता है ना। ऑफ और रिलेटिंग द प्रोसेस ऑफ द हियरिंग। अगला जो वर्ड है हमारा वो है इंक्रीज। इंक्रीज देखिए ऑगमेंट है। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज यानी बढ़ाना। तो देखिए ऑगमेंट का कोई ट्रिक नहीं बना है यहाँ पे, ऑगमेंट, ठीक है। ऑगमेंट का मतलब क्या, बढ़ाना होता है। तो ऑगमेंट को सिंपली आप ऐसे याद रखिए कि आग में घी डालने से, ऑगमेंट है ना, तो आग में घी डालने से आग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, भड़क जाती है। तो ऑगमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना, ठीक है। अगला है ऑवरियस, ठीक है। और ऑरविवरस, ठीक है। ऑरविवोरस। ऑरविवोरस का मतलब क्या होता है, स्वर्ण भक्षक। तो देखिए ऑरविवोरक यानी कि जो सोना खाए, ठीक है। यहाँ पे सिंपली बात की जा रही है, जो सोना खाए, सोना का भक्षण करे, उसे कहेंगे ऑरिवोरस। तो देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं बना ऑरिवोरस का। जैसे समझिए जैसे हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी, ठीक है। ओमनीवोरस का मतलब शाकाहारी। उसी तरह से ये वर्ड क्या है, ऑरिवोरस। ऑरिवोरस का मतलब क्या होता है, ये स्वर्ण भक्षक, सोना खाने वाला, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब प्रमाणिक होता है, सबको पता है ये चीज़ बहुत ऑथेंटिक है ना। तो ऑथेंटिक मेड ऑफ डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे। अगला है ऑथोरिटी, ठीक है। ऑथोरिटी का मतलब अधिकार होता है, तुम्हें इस चीज़ का तुम्हें इस चीज़ की है ऑथोरिटी मिल गई, यानी अधिकार मिल गया, वही है। अगला है ऑस्टिज्म। ऑस्टिज्म का मतलब होता है आत्म केंद्रित, अ मेंटल कंडीशन इन विच अ पर्सन फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिलेशनशिप विद द अदर्स, यानी कि जो अपने अंदर में ही केंद्रित हो, ठीक है। वो दूसरों के सामने अपने जो विचार है वो प्रकट ना कर पाए, बात ना कर पाए, उसी को कहेंगे ऑस्टिन। तो ये वर्ड का नहीं पता मुझे, ट्रिक नहीं बन रहा है, तो आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। अगला जो है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, ये आपको याद करवाना है। देखिए ऑटोबायोग्राफी जो वर्ड है यहाँ पे दो वर्ड से रिलेटेड याद करना है आपको, एक बायोग्राफी और दूसरा क्या है, ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए बायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, बायोग्राफी का मतलब भी आत्मकथा होता है, जीवनी होता है। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब, लेकिन दोनों में बस एक डिफरेंस है कि बायोग्राफी दूसरों के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। हमारी बायोग्राफी जो दूसरा कोई लिखे उसे हम कहेंगे बायोग्राफी, लेकिन हमारी बायोग्राफी यानी हमारी जीवनी जो हम खुद लिखें, ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। क्योंकि ऑटो का मतलब ही होता है स्वयं से, खुद से, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब हो जाएगा आत्मकथा जो खुद के द्वारा लिखी गई हो,
ठीक है। अगला वर्ड है हमारा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र। देखिए क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, क्रेसी का मतलब क्या होता है शासन या तंत्र, ठीक है, रूट वर्ड है। और ऑटो का मतलब होता है एक। तो जो जहाँ पे एक तंत्र उसे क्या कहेंगे, ऑटोक्रेसी कहेंगे। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, ठीक है। अगला है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब होता है अनियंत्रित शासक, ठीक है। तो देखिए क्रेट, क्रेट का मतलब होता है शासक, ठीक है। ऑटो का मतलब खुद से। अब जो खुद से शासन चलाएगा वो अनियंत्रित होगा, यानी अपनी मनमर्जी का करेगा, रूलर हु हैज कंप्लीट पावर, ठीक है। अगला है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वायत्त। जैसे कि क्या है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड कंसिस्टेंट इन द एक्शन ऑफ जजमेंट, यानी जो दूसरों के अंडर में ना हो, ठीक है, यानी आज़ाद हो, अपनी मनमर्जी कर सके, अपना शासन चला सके, उसे ऑटोनॉमस कहेंगे। और अगला है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब तो स्वराज, जो खुद का राज्य हो। तो देखिए यहाँ पे ऑटो का मतलब बस अपना याद रखिए। तो यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी अपनी की बातें होंगी, ठीक है। ऑटोफोबिया मतलब अकेले रह जाने का डर है, मतलब खुद से डर। फोबिया का मतलब डर, ऑटो का मतलब क्या, अकेला, ठीक है, या खुद। तो खुद से जिसको डर लगे उसे कहेंगे ऑटोफोबिया। अगला है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण। तो देखिए शव परीक्षण का मतलब क्या होता है, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि जो लोग मर जाते हैं उनकी जो बॉडी की जांच होती है, ऑटोप्सी जो होती है, ऑटोप्सी रिपोर्ट, यानी वो कैसे मरा, ठीक है, क्या जहर दिया गया, कैसे मरा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोप्सी, ठीक है। तो ऐसे याद कीजिए, ऑटो ने उसे पीस दिया, ऑटो ने उसे क्या कर दिया, पीस दिया पकड़ के, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब डॉक्टर लोग उसकी क्या करेंगे, ऑटोप्सी करेंगे, यानी कि शव परीक्षण करेंगे, है ना, करते हैं ना। अगला है एवलेंच। देखिए एवलेंच का मतलब क्या होता है, एवलेंच का मतलब होता है हिमस्खलन, ठीक है। या हिमस्खलन का मतलब देखिए, हिम का मतलब होता है क्या, बर्फ, ठीक है। तो पहाड़ों पर से जो बर्फ का स्खलन होता है ना, बर्फ जो गिरती है, मतलब पूरा बर्फ का जो पहाड़ गिरता है ढलता हुआ, उसी को हम कहते हैं एवलेंच, ठीक है। अ मास ऑफ स्नो आइस रॉक द फॉल्स डाउन द साइड। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना, आप इसे नोट कर लेना। अगला देखिए एवेंट गैरेट। एवेंट गैरडी का मतलब होता है अपने क्षेत्र में अग्रणी, यानी अपने क्षेत्र में जो क्या हो, आगे हो, सबसे आगे हो। आर्टिस्ट हो चाहे राइटर्स हो, हुज आइडियाज आर अहेड ऑफ देयर टाइम। तो देखिए एवेंट को याद कीजिए कैसे, अवंत से, ठीक है। अवंत कोई लड़का है और वो अपने ग्रेड, ग्रेड, ठीक है, यानी गर्दे, समझिए इसे, देखिए गर्दे, ऐसे पढ़ेंगे हम, गर्दे, ठीक है, गर्दे। तो अवंत ने गर्दा गर्दा मचा दिया है अपने क्षेत्र में, मतलब सबसे क्या है, वो आगे है। अवंत ने क्या कर दिया, गर्दा मचा दिया अपने क्षेत्र में, सबसे आगे है। तो एवेंट ग्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, अपने क्षेत्र में अग्रणी, ठीक है। अगला है एवारिस। एवारिस का मतलब होता है लोभ, ठीक है। तो देखिए एवारिस में एक वर्ड है वारिस, ठीक है, ए वारिस। तो देखिए क्या है, जो भी वारिस होता है हमारा, ठीक है, जो भी एक वारिस होता है वो क्या होता है, लालची होता है। ऐसे याद रखिए, एक वारिस क्या हुआ कि वो लालची व्यक्ति, या फिर ऐसे याद कीजिए कि एक बार राइस, एक वारिस, बहुत तरह से ट्रिक इसके बनते हैं, ठीक है। तो एक वारिस जो है वो हमेशा लालची होता है, वो अपने बाप की संपत्ति लूटने पे तत्पर रहता है, एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ। अगला है एवेरियस, ठीक है। एवेरियस का मतलब ये लालची होता है, लोभ, लालची। अगला देखिए एवेन्यू। एवेन्यू बहुत आसान सा वर्ड है जिसका मतलब मार्ग होता है, ठीक है। स्ट्रीट इन अ टाउन और सिटी, उसी को हम कहते हैं एवेन्यू। बहुत जगह की नाम भी रखी जाती है ना, ये एवेन्यू, फलना एवेन्यू, ये एवेन्यू, मतलब क्या, मार्ग होता है, ठीक है। अगला है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है सामान्य, ठीक है, मैथ में भी आपने पढ़ा होगा एवरेज, नॉट अ स्पेशल। अगला है अवर्टमेंट। अवर्टमेंट का मतलब देखिए क्या होता है, अवर्टमेंट का मतलब होता है दृढ़ कथन, यानी कि जो कथन जो उसने कह दिया सो कह दिया, ठीक है, मेरी बात जो हो गई लकीर हो गई मोटी। तो a declaration that is made emphatically as if no supporting evidence were the necessary, मतलब उसके सपोर्ट के लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं पड़े, उसी को हम कहते हैं अवर्टमेंट, ठीक है। तो देखिए क्या है, अवर्ट मैन, देखिए क्या है यहाँ पे, अ वर मैन लिखा हुआ है, ठीक है, अ वर मैन। तो जब एक आदमी वर बनता है, जब एक आदमी क्या बनता है, वर बनता है, दूल्हा बनता है, तो वो दूल्हा जो भी बोलते हैं वो उसका दृढ़ कथन हो जाता है। वो गाड़ी मांगेगा उसको गाड़ी मिलता है, वो जो मांगेगा उसको वो मिलता है, वो बुलेट मांगेगा उसको बुलेट मिलता है। तो अवर्टमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अवर्टमेंट का मतलब दृढ़ कथन, ठीक है। अगला देखिए अवर्जन। अगला वर्ड है हमारा अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है यहाँ पे घृणा, ठीक है। मतलब क्या होता है, घृणा करना। तो देखिए अवर्जन को याद रखने का तरीका है कि मुझे चाइनीज के हर वर्जन से, मुझे चाइनीज फोन के हर वर्जन से क्या है, घृणा है, नफरत है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और नॉट लाइकली समबडी समथिंग। अगला है अवर्टेड। अवर्टेड का मतलब होता है टालना। तो देखिए अवर्टेड जो वर्ड है ना, अवर्टेड, तो देखिए अवर्टेड से पहले मैंने वहां पे आपको बताया कि अवर्जमैन बताया था ना, तो वहां पे देखिए एवर्ट जो रूट वर्ड है ना, एक अवर्ट, अवर्ट का मतलब ही होता है क्या, घृणा करना। तो कोई भी चीज से हम घृणा करते हैं ना,
तो उसे हम टालते रहते हैं, अवर्टेड करते रहते हैं, ठीक है, अवॉइड करते रहते हैं, अवर्टेड करते रहते हैं। तो अवर्टेड का मतलब हो जाएगा टालना, प्रिवेंट फ्रॉम सम हैपनिंग। अगला है अवियरी। अवियरी का मतलब देखिए पंचीशाला होता है, ठीक है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अवियरी का मतलब क्या होता है, पंचीशाला। और एपियरी का मतलब क्या होता है, एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी शाला, याद रखिएगा। अपियरी का मतलब क्या, मधुमक्खी शाला, जहाँ पे मधुमक्खियों का रखा जाता है। और अवियरी का मतलब होता है पंचीशाला, दोनों में कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। तो ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो अवियरी की याद रखिए अभी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, पंचीशाला से आ रही है, अभी आ रही है वो, ठीक है, जहाँ पे पंछी रखे जाते हैं वहां से आ रही है। अगला जो वर्ड है हमारा नेक्स्ट, एविटेशन, ठीक है। एविटेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एविएशन का मतलब होता है विमानन, ठीक है। दैट आर्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट, मतलब जो जहाज वगैरह को क्या करे, ऑपरेट करे, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एविएशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एवी जो वर्ड है ना, ए वी आई, तो ध्यान रखिएगा ए वी आई जो रूट वर्ड है एक, तो एविया, एविया जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है हवा, क्या होता है, एयर। तो देखिए एवियरी भी इसी से बना है, एवियरी जो बना हुआ वर्ड है ना वो किससे बना है, इसी से बना है। कैसे, वो देखिए, मतलब एवियरी का मतलब होता है, या एवियरी का मतलब होता है पंछीशाला, ठीक है। तो पंछी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से एविएशन है, एविएशन का मतलब होता है विमान, विमान कहाँ उड़ता है, तो हवा में उड़ता है। और एविएटर का मतलब क्या होता है, हवाबाज होता है, जो मतलब बहुत ज्यादा फेंके, ठीक है। और एविसाइड, एविसाइड का मतलब होता है पंछीनाश, यानी साइड का मतलब मर्डर होता है, ठीक है, मर्डर करना। और एवी का मतलब क्या होता है, पंछी, आकाश। तो आपको याद रखना है कि जहां पे भी एविया आए, ठीक है, एविया, इसका मतलब आकाश से संबंधित ही होगा। इस तरह से आपको थोड़ी बहुत हिंट मिल जाएगी और आप करके आ जाओगे, ठीक है। अगला देखिए क्या है, एविडिटी। एविडिटी का मतलब होता है उत्कट इच्छा, यानी कि कीन इंटरेस्ट ऑफ एथुइज्म, मतलब बहुत ही कीन इच्छा होना, ठीक है, और उत्कट इच्छा होना। तो देखिए इसका कोई मतलब नहीं बना पा रहा हूँ मैं, ट्रिक नहीं बना पा रहा हूँ एविडिटी को, इसको आप नोट कर लेना नोटबुक में अपनी। अगला है एक्यूलॉजी। एक्यूलॉजी का मतलब क्या होता है, मूल्य मीमांसा, मतलब द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द वैल्यूज एंड वैल्यूज जजमेंट, मतलब किसी भी चीज का क्या, नेचर का, वैल्यू का जज करना, ठीक है, वैल्यू को जज करना, जजमेंट करना, उसी को हम कहते हैं एक्यूलॉजी। तो एक्यूलॉजी को याद रखो, अच्छियोलॉजी, अच्छी है यानी, लॉजी का मतलब विज्ञान होता है, याद रखना, लॉजी रूट वर्ड जिसका मतलब होता है विज्ञान, अच्छी है यानी उसके बारे में क्या कर रहे हैं लोग, सर्च कर रहे थे। एक्यूलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, मूल्य मीमांसा करना, मतलब जजमेंट करना, ठीक है। अगला है एक्सियम, ठीक है। अक्सियम का मतलब तो स्वयं सिद्ध, यानी कि शपथ लेना, और रूल प्रिंसिपल दैट मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव्स टू बी ट्रू, ठीक है। तो अक्सियम को याद रखिए, एक सीएम, एक जो सीएम होता है उसको शपथ पत्र लेना पड़ता है, शपथ पत्र है ना, शपथ पत्र पे साइन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो अक्सियम का मतलब क्या हो जाएगा, स्वयं सिद्ध कथन। अगला जो हमारा वर्ड है, चलिए देखिए फाइनली हमारा ए से खत्म हो गया, ठीक है, यानी कि फोर्थ क्लास में हमारी ए पूरी कंप्लीट हो गई, यानी कि ए से अब जो भी वन वर्ड आएंगे आप उसे कर लोगे अगर आपने मेरी चारों वीडियो देखी है तो। अगला देखिए बैबल। बैबल का मतलब होता है प्रलाप करना, ठीक है, गिब्रिश रिजेंबलिंग द सॉर्ट ऑफ द बेबी, यानी एक बच्चा जब रोता है उसी को हम कहते हैं बैबल। तो देखिए बैबल में ही बच्चा है, बेबी है, ठीक है। अगला है बेसीवोरस। बेसीवोरस का मतलब होता है बैर जैसे फल खाने वाला, देखिए फीडिंग ऑन बेरीज, यानी कि जो बेर खा करके जिंदा रहेगा उसे हम कहेंगे बेसीवोरस। तो हम क्या बोलेंगे कि बेसी, बेसी बेर मत खाओ, बेसी वोर मत खाओ, बेसी वोर मत खाओ, यानी बेसी बैर, बेसी का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो बेसी बैर मत खाओ, ज्यादा बैर मत खाओ, तो बेसी वोरस का मतलब जाएगा बेर जैसा फल खाने वाला। अगला है बैचलर। बैचलर का मतलब होता है अविवाहित, ठीक है, बैचलर का मतलब क्या होता है, अविवाहित व्यक्ति। तो देखिए बैचलर सबको पता है ना, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, जो अनमैरिड हो। अगला है बैकलिस्ट। बैकलिस्ट का मतलब होता है पिछली सूची, तो बैक, बैक का मतलब पीछे, लिस्ट का मतलब सूची। अगला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, आप सबको पता है। बैक्टीरिया साइड, साइड का मतलब मर्डर करना, बैक्टीरिया का मतलब क्या, जीवाणु, तो जीवाणु को जो मारे उसे जीवाणु नाशक कहेंगे। अगला है बैगेज। बैगेज का मतलब होता है सामान। तो आपने बैगेज, बैगेज जब मैंने इडियम पढ़ाया था, फ्रेजेज पढ़ाया था, तो मैंने एक वर्ड बताया था आपको, बैग एंड बैगेज, मतलब बोरिया बिस्तरा के साथ। यहाँ पे बैगेज है, बैग का मतलब भी होता है सामान, है ना। अगला है बैग पाइपर। तो बैग पाइपर का मतलब क्या होता है, मशक बाज वाला, बाजे वाला। तो देखिए बैग पाइपर, आपने एक बहुत पुरानी एक वाइन देखी होगी, शराब देखी होगी, बैग पाइपर लिखा हो रहता है, ठीक है ना, यानी कि एक सरदार जी जो है वो दारू की बोतल लिए हुए रहते हैं और उस पर लिखा हुआ रहता है बैग पाइपर, याद होगा अगर आपको तो। समवन हु प्लेज द बैग पाइप उसे कहते हैं मशक बाजे वाला, ठीक है। अगला है बेकरी। बेकरी का मतलब देखिए जहाँ पे केक वेक बनता है ना उसे हम कहते हैं बेकरी। तो याद है, बहुत आसान सा वर्ड है। अगला है बाल्ड। बाल्ड का मतलब होता है कि गंजा होता है, ये भी बहुत आसान सा वर्ड है, बाल्ड, बाल्ड का मतलब गंजा। हैव लिटिल और नो हेयर ऑफ द हेड। अगला है बाला, बाला मूवी देखा होगा आपने, इसी पे
अगला है बाल्डेरा, बाल्डेरस मतलब बकवास। तो देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए क्या है बाल्डेरस, बाल्डेरस का मतलब क्या होता है बकवास करना, सेंसलेस टॉक और राइटिंग। तो देखिए बाल्डेरस वाले क्या करते हैं, जो भी कुछ चैनल क्या करते हैं दिखाते हैं कि हाँ ये लगाने से बाल आ गया, ये ऑयल लगाने से बाल हो गया आ गया, घना हो गया। तो वो क्या करते हैं बकवास करते हैं, क्या करते हैं बकवास, ठीक है। अगला देखिए क्या है बैले, बैले का मतलब क्या होता है गांठ। तो देखिए बैले को याद रखिए क्या गांठ, ठीक है। तो याद रखिए कि जो बैले का मतलब क्या होता है गंजा होता है, ठीक है। तो याद रखिए कि जो गंजे लोग होते हैं आपने देखा हो पंडित जी लोग को, वो पूरे सर पे बाल नहीं रखते, बस वो अपने क्या रखते हैं, जो उनकी टिकिया होती है ना थोड़ी सी जो बाल होती है उसमें वो गांठ बांध कर रखते हैं। तो याद रखिए जो गंजे बाल वाले होते हैं वो क्या करते हैं अपनी टिकिया को गांठ बांध करके रखते हैं, बस याद करवाने के लिए है आपको। अगला है बैलाड, बैलाड का मतलब होता है लोकगीत, ठीक है। तो देखिए बैलाड को याद रखेंगे बाला से, बाला बाला क्या है एक लोकगीत है ना। तो देखिए बैलेट का मतलब बैलाड जहाँ पे BALLAD उसका मतलब लोकगीत हो जाएगा, और BALLED उसका मतलब हो जाएगा गोला बनाना, क्या बनाना गोला बनाना, ठीक है। अगला है बैलेट, बैलेट का मतलब है नृत्य नाटिका, ठीक है। देखिए क्या है द थेरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टोरी परफॉर्म टू अ म्यूजिक बाय द बैलेट डांसर। देखिए क्या है बैलेट डांसर में क्या है, एक है बैले, बैले का मतलब क्या होता है बैली डांस, आपने देखा होगा ना बैली डांस, वही है बैलेट, ठीक है, नृत्य वाटिका नाटिका। अगला जो हमारा वर्ड है क्या है वो, देखो बैलेस्टिफोबिया, बैलेस्टिफोबिया होता है अस्त्र शस्त्र से लगने वाला डर। तो देखिए बैलिस्ट से, बैलिस्ट का मतलब क्या होता है, बैलिस्टो का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र, ठीक है। आपने बैलिस्टर विमान के बारे में सुना होगा, बैलिस्टर विमान यानी अस्त्र शस्त्र का विमान, तो बैलिस्टो का मतलब क्या हो जाएगा अस्त्र शस्त्र, ठीक है। फोबिया का मतलब डर होता है, ठीक है। तो एन एबनॉर्मल फियर ऑफ द मिसाइल्स, ठीक है, बैलिस्टर में मिसाइल्स याद हो जाएगा आपके माइंड में। अगला है बैंडिट, बैंडिट का मतलब होता है डाकू। तो आपने एक मूवी देखी होगी बैंडिट क्वीन, है ना बैंडिट क्वीन, तो फूलन देवी की। तो उसी में क्या है बैंडिट क्वीन का मतलब क्या वो डाकू रहती हैं, ठीक है, अ मेंबर ऑफ एन आर्म ग्रुप ऑफ द थीव्स हु अटैक देमसेल्व्स। अगला है बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट का मतलब बैंक ड्राफ्ट ही होता है, सिंपल सा वर्ड है। अगला है बैंक रोल, बैंक रोल का मतलब होता है आर्थिक सहायता, ये भी आसान सा वर्ड है, सब बैंक से संबंधित है। बैंकर, बैंकर का मतलब बैंकर होता है, ठीक है। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। तो देखिए बैंकरप्ट का मतलब तो क्या होता है दिवालिया, विदाउट इनफ मनी टू पे व्हाट यू ऑन, मतलब आपने कहीं से लोन लिया और आप उसे चुका नहीं पाए तो उसी को कहते हैं दिवालिया, बैंक करप्ट हो जाना। तो देखिए बैंक के रूप में, बैंक के रूप में मेरा क्या निकाल गया दिवालिया निकल गया, ठीक है। तो अगला जो है बार, बार जो वर्ड है ना, देखिए बार वर्ड दो है, दो बार आया है। एक बार का मतलब होता है शराब घर, दूसरा का मतलब होता है अदालत। याद रखिएगा बार का मतलब सिर्फ शराब घर नहीं होता, ठीक है, बार का मतलब क्या होता है अदालत भी होता है, काउंसिल बार आपने सुना होगा नाम, है ना। तो a room established where the alcoholic drink are the served over counter, उसे कहेंगे बार। और दूसरा जो है द प्रोफेशन ऑफ अ बैरिस्टर लॉयर इन अ हायर कोर्ट, यानी कि काउंसिल बार, याद रखिएगा। अगला है बारबेरियंस, इसका मतलब होता है असभ्य व्यक्ति, ठीक है। बारबेरियन बहुत आसान सा वर्ड है, इसका मतलब असभ्य व्यक्ति होता है, तो इसे याद कीजिए। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ ये मना करने से, मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा हूँ कि ये काम मत करो, फिर भी तुम बार बार ये कर रहे हो, असभ्य व्यक्ति हो तुम बिल्कुल। तो बारबेरियन का मतलब क्या हो जाएगा पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू वन ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन। अगला है देखिए बारटोन, बारीटोन का मतलब होता है मध्यम आवाज, ठीक है, बारीटोन, ठीक है। बारीटोन का मतलब बोलेंगे कि देखो बड़ी बड़ी टोन में आवाज मत करो, बड़ी बड़ी टोन में आवाज मत करो, मतलब बहुत ज्यादा मत बोलो, ऊंचा मत बोलो, थोड़ा धीमा बोलो, तो मध्यम आवाज। बैरिटोन का मतलब क्या हो जाएगा लोअर इन रेंज देन द टेनर एंड हायर देन बेस। अगला जो हमारा वर्ड है वो है बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर का मतलब होता है, बैरोमीटर का मतलब होता है वायु दाब मापी, बैरोमीटर नहीं होता है, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग एयर प्रेशर टू शो व्हेन वेदर विल चेंज, यानी कि वायु दाब मापी, वायु को मापने वाले यंत्रों को कहते हैं बैरोमीटर। अगला है बैरक्स, बैरक का मतलब होता है सैनिकों के लिए बने घर। तो देखिए बैरक यानी छावनी, ठीक है, आपने सुना होगा बैरकपुर की छावनी, तो बैरक तो वही है अ लार्ज बिल्डिंग ग्रुप ऑफ द बिल्डिंग फॉर सोल्जर्स टू लिव इन, जहाँ पे लोग रहते हैं सोल्जर्स लगते हैं उसे हम कहते हैं बैरक। अगला है बैरल, बैरल का मतलब होता है पीपा, यानी यह वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर। एक देखिए बांस का एक होता है, बांस का बनाया हुआ रहता है, उसी में ऑयल वगैरह रखते हैं उसके अंदर में, उसी को कहते हैं बैरल। तो देखिए बैरल का मतलब छेद भी होता है, याद रखिए, तो बांस में छेद करके लोग उसमें क्या रखते हैं तेल वगैरह रखते हैं। बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर। तो देखिए बिना रेन, याद रखिए बैरन को बिना रेन, तो बिना रेन की भूमि क्या हो जाएगी बैरन हो जाएगी, यानी बंजर हो जाएगी। लैंड नॉट गुड इनफ टू ग्रो प्लांट एंड ऑन इट। अगला है बसल, बसल का मतलब होता है बुनियादी।
ठीक है, और प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोग बसे हुए हैं, बसल हैं, वो सब क्या है, बुनियादी हैं। बुनियादी रूप से क्या है, अमीर हैं, स्थापित हैं, बसल। तो बसल का मतलब क्या हो जाएगा, बुनियादी। अगला है बेसनेस। बेसनेस का मतलब होता है नीचता। तो देखिए बेस का मतलब भी क्या होता है, नीचा, नीचे स्तर का। और नेस लग गया तो नीचता हो जाएगा। अगला देखिए बेसफुल। बेसफुल का मतलब होता है संकोची। तो देखिए क्या है, डिस्पोज टू अवॉइड नोटिस, उसे कहेंगे बेसफुल। तो देखिए बेसफुल को याद रखने का तरीका है, बस अब फुल हो गया, बस अब क्या हो गया, फुल हो गया। मतलब ये क्या हो गया, संकोची हो गया। बस करो भाई, अब इसे ज्यादा मत बोलो, फुल मत बोलो, ये संकोची है, संकोच। ठीक है, अगला क्या है, बास्क। बास्क का मतलब होता है आनंद उठाना। ठीक है, देखिए रिवील इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ द समथिंग प्लीजिंग। बास्क। तो देखिए बास्क का कोई ट्रिक नहीं बन रहा, बास्क याद कर लेना, इसे आप नोट कर लेना। अगला देखिए क्या है, बेसोफीलिया। बेसोफीलिया का मतलब होता है क्षारक, क्षारक रागी, क्षारक रागी कोशिका। द टेंडेंसी ऑफ द सेल्स टू स्टेन विद द बेसिस डाइज। देखिए बेसोफीलिया जो वर्ड है वो बायोलॉजी से है, तो ये भी याद नहीं करवा पाऊंगा मैं। ठीक है, आप इसे देख लेना। अगला है बास। बास का मतलब देखिए साउंड जो होती है ना, साउंड, बास बढ़ा दो इसकी, तो वही बास है। अगला है बाथोफोबिया। बाथोफोबिया का मतलब होता है गहराई भीती, यानी गहराई से डर लगना। एक्सट्रीम फियर ऑफ द डेप्थ। तो देखिए बाथों से याद रखना, नहाने के लिए। ठीक है, बाथ लेना, तो वो गहरी नदी में नहाने से क्या करता है, उसे डर लगता है। फोबिया का मतलब क्या, डर। तो बाथोफोबिया का मतलब क्या, गहराई भीती, यानी गहराई से डर लगना। अगला देखिए है बाथरोब। बाथरोब का मतलब था नहाने का चोंगा। ठीक है, एक क्या है, और रोब टाइपली मेड ऑफ द टेरी क्लोथ वर्न स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग अ बाथ। यानी कि बाथरोब का मतलब क्या होता है, जो कपड़े पहनते हैं नहाने के लिए, नहाने के बाद जो कपड़े पहनते हैं उसे कहते हैं बाथरोब। ठीक है, अगला क्या है, बैक्ट्रोफोबिया। बैक्ट्रोफोबिया का मतलब है उभयचरों का डर। ठीक है, फियर ऑफ एम्फीबियंस, यानी कि जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उस चीज से डर लगने को हम क्या कहेंगे, बैक्ट्रोफोबिया कहेंगे। ठीक है, अगला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का मतलब आपको पता है अल्युमिनियम का अयस्क है ये। ठीक है, चीप कॉमर्शियल ओर ऑफ अल्युमिनियम, बॉक्साइट। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा वर्ड है ये, साइंस के लिए, जीएस के लिए। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो अल्युमिनियम का अयस्क है, याद है। चलिए देखिए अगला वर्ड है हमारा बीडल। बीडल का मतलब होता है चौकीदार, गिरजाघर का चौकीदार। बीडल, बीडल अ माइनर पैरिस। ठीक है, ऑफिशियल हो सर्व्स एज एन यूजर, तो उसी को हम कहेंगे बीडल। तो इसका कोई ट्रिक बनेगा, इसे देख लेना आप। अगला क्या है, बीम। तो देखिए बीम का मतलब क्या होता है, किरण। बीम का मतलब क्या होता है, किरण। तो देखिए बीम को हम याद कैसे करेंगे, लाइट बीम। देखो लाइट बीम सीधे चलती आ रही है, मतलब क्या, किरण जो है बिल्कुल सीधी आ रही है। ठीक है, लॉन्ग थिक पीस ऑफ द वुड और मेटल और कंक्रीट ईटीसी यूज इन द कंस्ट्रक्शन। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे और ये आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सको ये सारे वर्ड्स देख करके। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।